नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बात साल 2001 की है। उस समय गौतम बुद्ध नगर में रियल एस्टेट का काम फल फूल रहा था। साथ ही अवैध सरिया माफिया का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा था। इसमें सुंदर भाटी गैंग के लिए अनिल दुजाना काम करने लगा। स्क्रैप हो या फिर अवैध सरिया का कारोबार, उसमें सुंदर भाटी गैंग को काफी पैसा आने लगा। काफी लंबे समय तक अनिल दुजाना सुंदर भाटी के लिए काम करता रहता था। साल 2001 में ही नोएडा के सेक्टर 20 थाना इलाके में हुई डकैती में अनिल दुजाना का नाम आया। इसके बाद अनिल दुजाना ने गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र में सिकरी के रहने वाले और थाना बिसरख के क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत को घाट में उतार दिया। इसमें अनिल दुजाना पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो गया। इसी दौरान सुंदर भाटी गैंग की दुश्मनी नरेश भाटी से हो गई, जो कि तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष भी था। धीरे धीरे अनिल दुजाना के पास पैसा आता गया। अनिल को लगा कि अब उसको किसी की जरूरत नहीं है और खुद का ही एक गैंग खड़ी करने की वो सोचने लग गया। अनिल सुंदर भाटी के दुश्मन रणदीप रिठौड़ी, रणपाल, अमित कसाना के साथ काम करने लग गया। साल 2012 वो समय ऐसा आया जब अनिल ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए साहिबाबाद में सुंदर भाटी पर हमला किया। गनीमत रही कि सुंदर भाटी उसमें बच गया। उसको AK-47 और आधुनिक हथियार चलाने का बहुत शौक था, क्योंकि उसका समय बदल रहा था। इसी बीच पुलिस विभाग के पास भी आधुनिक हथियार आने लगे थे। उधर सुंदर भाटी पर अनिल दुजाना द्वारा एक हमले से आसपास के जिलों में मैसेज फैलने लगा कि सुंदर भाटी कमजोर पड़ गया है। इसीलिए सुंदर ने घात लगाकर अनिल के बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी वजह ये थी कि अनिल ने सुंदर भाटी के राइट हैंड माने जाने वाले दो बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया। वो दोनों ही सुंदर के लिए रंगदारी, फिरौती और अवैध काम किया करते थे। इसके बाद साल 2014 से 15 में दोनों ने एक दूसरे को टेबल टॉक के लिए आमंत्रित किया, जिस पर दोनों में सुलह की बात हुई। अब से एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे और ना ही किसी भी केस में एक दूसरे के खिलाफ गवाही देंगे, जिससे कि किसी को अपने पर दर्ज हुए मुकदमे पर कोई कार्रवाई ना हो सके। साल 2017 में बीजेपी सरकार आते ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। इसके बाद अनिल दुजाना और सुंदर भाटी ने एक दूसरे पर हमले करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। समय बीतता चला गया और दोनों गैंग अपने अपने रास्ते हो गए। इसके बाद अनिल दुजाना ने बागपत के घिटौर गांव की रहने वाली लड़की से शादी कर ली। इसके बाद अनिल दुजाना अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्दलीय उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाना चाहता था, मगर उस समय तत्कालीन गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर ने 2 मुकदमे दर्ज किए और पुलिस का जवाब बनते ही अनिल दुजाना की पत्नी ने अपना नाम वापस ले लिया। बता दें कि अनिल अपराध की दुनिया में इस वजह से कूदा था ताकि उसके पास दौलत की कोई कमी ना हो। अनिल दुजाना ने पहले पैसा कमाने के लिए क्राइम किया, इसके बाद क्राइम में बने रहने के लिए पैसा कमाया। फिर 2017 से 18 में अनिल को कई मामलों के लिए जेल जाना पड़ा और आपराधिक घटनाएं भी कम होने लग गई। कुछ दिन पहले ही अनिल जमानत पर अयोध्या जेल से बाहर आया था। इसके बाद उसने फिर से अपने पिछले मुकदमों के गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। फिर अनिल दुजाना के ऊपर थाना सूरजपुर और थाना दादरी में 2 मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद पुलिस अनिल दुजाना को तलाशने लगी। फिर रैकी करते हुए UP-STF ने 4 मई गुरुवार को अनिल को मेरठ के जानी इलाके में मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अनिल की संपत्ति की बात की जाए तो उसकी संपत्ति का खास ब्यौरा नहीं लगाया जा सकता। उसके पास अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियां थी। उन संपत्तियों में उनके पास करीब 20 लोगों के नाम थे। अगर अंदाजा लगाया जाए तो अनिल दुजाना के पास करीब सैकड़ों करोड़ों की अवैध संपत्तियां थी, जो ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर जिलों में हैं। UP-STF ने अनिल के एनकाउंटर के बाद की गई प्रेस वार्ता में कुछ लोगों के नाम सामने रखे जो उसके लिए रंगदारी, फिरौती और अवैध का काम करते थे। पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एक दशक अनिल दुजाना का ऐसा खौफ था कि जो प्रॉपर्टी उसे पसंद आ जाती थी उस पर JDS लिख दिया जाता था। JDS यानी कि अनिल दुजाना का उस समय का कोड बन गया था। JDS का मतलब पूरा होता है कि जय दादी शक्ति, क्योंकि दुजाना गांव में एक माता का मंदिर है जिसका ये नाम है, इसीलिए अनिल दुजाना ने अपना कोड वर्ड JDS चुना था। बहरहाल अनिल दुजाना UP-STF के एनकाउंटर में मारा गया है। वहीं उसकी पुलिस अब उसके करीबियों की भी खोजबीन में लगी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में अब STF कौन सा नया खुलासा करेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।